हाँ जी, हेलो भाई। सभी हमारे प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई? आर्यन ठाकुर, जामिल हुसैन लश्कर भाई। देखो, इस जामिल हुसैन का नेवी के अंदर मेरे प्यारे भाई कल जो रिजल्ट आया था ना, उसमें उसका इसका सिलेक्शन हो गया है सेकंड स्टेज के लिए। राहुल भाई, राधे राधे। कैसे हो आप सभी जवान? कुलदीप भाई, धीरज कुमार, गौतम भाई, विवेक कुमार, आदर्श कुमार। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ मेरे जवानों। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार उसका टेस्ट लगाओ अच्छे से। ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी विजय हुई? प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? और लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ है? प्रथम विश्व युद्ध किन किन के मध्य हुआ? चलो बताओ फटाफट इनके जवाब मेरे प्यारे जवान। हाँ जी। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ मेरे प्यारे भाई। 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई? तो मित्र राष्ट्रों की जीत हुई मेरे प्यारे भाई। धुरी राष्ट्र है वो यहां हार गए। प्रथम विश्व युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये वर्साई की संधि हुई आपकी। 28 जून 1919 को हुई वर्साई की संधि। इस संधि के साथ ये समाप्त हुआ। लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ। चलिए, अब बताइए कितने प्रश्न आपने ठीक किए हैं? बताओ मेरे प्यारे जवानों। आज हम लोग आगे के बारे में मेरे प्यारे भाई, आगे जितने भी जो जानकारी है आपके एग्जाम के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, आ जाओ फिर हम यूएनओ को शुरू करेंगे भाई। हाँ जी, हम अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध है ये आपका मेरे जवान कब लड़ा गया? हाँ जी, देखिए, ये आपका ध्यान रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये कब हुआ मेरे प्यारे भाई? 1939 से 1945 तक ये चला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये भी आपका किसके मध्य हुआ मेरे प्यारे भाई? किसके मध्य लड़ा गया? तो ये भी आपका मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य है। वो लड़ा गया मेरे प्यारे भाई। मित्र राष्ट्र की यहां विजय हुई और धुरी राष्ट्र है इनकी यहां पर हार हुई मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कल हमने इनके बारे में अच्छे से है वो पढ़ा था। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आप सभी को पता है, अमेरिका की जो पर्ल हार्बर नामक जो स्थान था, जापान ने उसको नष्ट कर दिया था। और उसी का बदला लेने के लिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी यहां नोट लगा के लिखना, अमेरिकी वायुसेना ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमले किए थे। वो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे 1945 में। 1945 में
अमेरिकी वायुसेना ने अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु बमों से जापान के 2 शहरों को मेरे प्यारे भाई तबाह किया। जापान के अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु बमों से जापान के 2 शहर, जापान के 2 शहर, कौन कौन से है वो शहर? हिरोशिमा और मेरे प्यारे भाई नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया, को तबाह कर दिया। इन पर बम है वो कब कब गिराया, ये डेट कई बार पूछी जाती है, और उन बम का मेरे प्यारे जवान नाम है वो पूछा जाता है। तबाह कर दिया और जापान ने मेरे प्यारे भाई आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तबाह कर दिया था और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। आज भी मेरे प्यारे भाई ये जो जापान के 2 शहर है ना, एक तो आपका हिरोशिमा और एक नागासाकी, यहां पर नेक्स्ट जनरेशन मेरे प्यारे भाई जो जन्म लेती है वो आज भी विकलांग जन्म लेती है, इसी परमाणु बमों की वजह से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर आपके घर में छठ पर्व होता है क्या? गुलशन कुमार, हम राजस्थान से हैं, हमारे यहाँ नहीं होता। स्पेशली बिहार है, उस तरफ होता है, बिहार, झारखंड, यूपी में भी होता होगा थोड़ा बहुत, पश्चिम बंगाल उधर भी होता है। चलो यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखो। आगे हम बात करेंगे कि इन शहरों पर परमाणु बम है वो कब कब मेरे प्यारे भाई गिराया गया और उन बमों का नाम क्या था, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। वहां से प्रश्न है वो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। चलिए लिखो मेरे प्यारे भाई, हिरोशिमा पर, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आता है, इंपोर्टेंट लगा लेना। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु बम गिराए। परमाणु बम गिराए और उन बमों का नाम लिटिल बॉय था। ये पूछा जाता है, लिटिल बॉय था, ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई। एक तो ध्यान रखना है कि अमेरिकी वायुसेना ने हिरोशिमा पर परमाणु हमला कब किया मेरे प्यारे भाई? 6 अगस्त 1945। और जो परमाणु बम गिराए गए उनका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। इसका नाम है वो एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए मेरे प्यारे भाई, 3 दिन बाद जब अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा को तबाह किया तो जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, तो फिर वापिस मेरे प्यारे भाई अमेरिका ने 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान का दूसरा शहर था आपका नागासाकी, वहां पर मेरे प्यारे जवान
और परमाणु बम गिराए और नागासाकी को भी तबाह किया। उसके बाद जापानियों ने आत्मसमर्पण है वो किया। लिखेंगे 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के नागासाकी शहर पर नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए। और उन बमों का नाम फैटमैन था। नागासाकी पर जो बम गिराए मेरे प्यारे जवान, उन बमों का जो नाम था वो क्या था? फैटमैन। याद रखना है, फैटमैन था, ये आपको याद रखना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। शिवंग सिंह सर, मेरा नेवी का पेपर पास हो गया आपकी कृपा से भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जो स्टेज 1 में आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ना है, वहीं से आपके पेपर में चीजें हैं वो पूछी जाने वाली है। चलिए लिखो यहां तक मेरे जवानों, फिर हम आगे चलते हैं और अब हम यूएनओ को शुरू करेंगे। इतने टाइम बेसिक जानकारी चल रही थी, अब हम मेरे प्यारे जवान यूएनओ को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। आ जाइए, लिख लिया आप सभी ने? अब आ जाओ मेरे प्यारे जवान, हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। यूएनओ के बारे में है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसका देखिए यूएनओ का जो पूरा नाम होता है वो होता है मेरे प्यारे भाई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। हिंदी के अंदर आप लोग इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर यहां से सीधा सीधा प्रश्न है वो मेरे प्यारे जवान पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा संभावना होती है एग्जाम में यूएनओ से प्रश्न आने की। देखिए सबसे पहले हम बात करें मेरे प्यारे जवान, ये जो यूएनओ है इसकी स्थापना है ये कब हुई? यूएनओ की मेरे जवान जो स्थापना है ये आपकी कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को मेरे प्यारे जवान इसकी स्थापना होती है। और यूएनओ का मुख्यालय, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो मेरे प्यारे भाई आपका कहां पर है? इंपोर्टेंट लगा लेना, कहां पर है यूएनओ का मुख्यालय मेरे जवानों बताओ। यूएनओ का मुख्यालय है आपका मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखना। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है, याद रखना है। न्यूयॉर्क कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यूयॉर्क को हम गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें इसके जनक कौन है? देखो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था ना मेरे प्यारे भाई,
तो उसके बाद एक संस्था का गठन हुआ था 10 जनवरी 1920, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन भविष्य के युद्धों को वो संस्था नहीं रोक पाई। तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1945 तक चला मेरे प्यारे भाई। उसके बाद ध्यान रखना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आपके, उन्होंने यूएनओ का गठन किया। और कहीं ना कहीं ये संस्था पहले वाली संस्था से अच्छा इन्होंने काम किया। अभी हम लोगों को थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने को नहीं मिला है। तो यूएनओ की जो जनक है आपकी वो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये कौन है भाई? ये आपके उस समय मेरे प्यारे जवान अमेरिका के प्रेसिडेंट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, यूएसए राष्ट्रपति। ध्यान रखना है आप सभी को। इसके अलावा देखो, जब ये संस्था बनी उस समय मेरे प्यारे भाई कितने देशों की सहमति थी, यानी कितने इसके संस्थापक देश थे? तो लाडले 51 देश थे शुरुआती समय में। 51 देशों ने समर्थन किया था कि हाँ, इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए जो आगे के आने वाले भविष्य के जो युद्ध है उनको ये संस्था रोक पाए मेरे प्यारे भाई। आज अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो इस संस्था की अनुमति लेना अनिवार्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआती समय में 51 देश थे, और जो 51वां देश था आपका मेरे प्यारे भाई वो था आपका पोलैंड। कौन सा देश था सर? पोलैंड, याद रखना है। और अभी वर्तमान में इस संस्था में कितने देश शामिल हो चुके हैं भाई? तो ध्यान रखना है, वर्तमान सदस्य देश, वर्तमान सदस्य देश की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान सदस्य देश है 193। 193 देश है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें से हम बात करें नवीनतम की मेरे प्यारे भाई, तो जैसे आपको ध्यान रखना है 182वां देश कौन सा है? 182वां जो देश है वो है इरिट्रिया। इरिट्रिया, एक बार क्या है, ये प्रश्न आ गया था। 190 नंबर का याद रखना है। 190 नंबर का जो देश है वो है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड याद रखना है। 191वां देश कौन सा है? वो है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर। और 192वां देश कौन सा होगा आपका मेरे प्यारे भाई? 192वां होगा आपका मोंटेनिग्रो। और 193वां देश, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 193वां देश, तो ये है आपका दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखो यूएनओ का मेरे प्यारे भाई जो ये मानचित्र आपको दिख रहा है पूरे वर्ल्ड का है ये, इसके चारों तरफ मेरे प्यारे भाई किसकी शाखाएं हैं? तो ये जैतून की पत्तियां हैं, ध्यान रखना है। किसकी पत्तियां है? जैतून की पत्तियां, ये आपको ध्यान रखना है। इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। जैसे भारत रत्न का डिजाइन है ना पीपल के पत्ते के समान, उसी प्रकार जैतून की पत्तियों के बीच में है ये विश्व का मानचित्र यूएनओ का, ध्यान रखना है। चलिए भाई लिखो। जामिल हुसैन लश्कर भाई, जो आपने पहले स्टेज के लिए पढ़ा था वही आपको सेकंड स्टेज के लिए पढ़ के जाना है। सेकंड स्टेज वेरी इजी पेपर होता है ऑफलाइन। सर टीए की भर्ती आ गई क्या? अरे शुभम यादव, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? टीए की भर्ती आ गई, 15 नवंबर से शुरू है। दमखम दिखाओ, तैयारी करो, खतरनाक वाली परमानेंट भर्ती है मेरे प्यारे भाई, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो मेरे जवानों यहां तक लिखो फटाफट।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर मैं दुकान चलाते समय क्लास देख रहा हूं। अच्छी बात है भाई अंसारी, दोनों काम हो रहे हैं। लिखो यहां तक। यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन था मेरे प्यारे भाई? त्रिगवेले, याद रखना है। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरिस है, जो पुर्तगाल के पूर्व पीएम रह चुके हैं। देखो, अगर ये 193 देश भी अगर आप जानना चाहते हैं कि सर कौन कौन से हैं, तो मैं पीपीटी के अंदर यहां सेट करके भी लाया हूं, आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। ये कंप्लीट आप देख सकते हैं। लास्ट इसमें 2011 में ये दक्षिणी सूडान है, ये आपका बना था। ठीक है, पूरे 193 देश भी मैं सेट करके लाया हूं, एक बार आप नजर में से निकाल लेना। क्योंकि एक बार ये इरिट्रिया वाला नर्सिंग के एग्जाम में आ गया था, तभी मैं इसको यहां लिखा रहा हूं। अब भारत है वो इसका सदस्य कब बना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी प्यारे जवान हैं वो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, ये कब बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्मी एग्जाम भाई साहब। लिखेंगे भारत, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी यूएनओ का सदस्य है, ये मेरे प्यारे भाई कब बना। तो आपको ध्यान रखना है, भारत यूएनओ का सदस्य है, ये बना मेरे प्यारे भाई 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को बना भारत यूएनओ का सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे जवान। इसके अलावा देखो कौन से देश इसका सदस्य नहीं है ना मेरे प्यारे भाई। तो दो तीन देशों के नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे एक तो हो गया वेटिकन सिटी, नोट लगा के आपको लिखना है, नोट लगा के लिखना है, वेटिकन सिटी। प्रश्न आ गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएनओ का सदस्य नहीं है। तो एक तो हो गया आपका वेटिकन सिटी, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक हो गया आपका ताइवान, ताइवान। एक हो गया आपका कोसावो। यही ऑप्शन के अंदर अधिकतर देखने को मिलते हैं। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, ध्यान रखना है। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य नहीं है, यूएनओ के सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक बार प्रश्न आया था मेरे प्यारे जवान, मैं लिख रहा हूं यहां पर। एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। प्रश्न इस प्रकार आया था, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, क्योंकि हम कंप्लीट देश तो याद नहीं रख सकते, 193 देश याद थोड़ी होते हैं, जो सदस्य नहीं है वो याद रख लो। ये तीन ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश। और ये प्रश्न आया हुआ है आर्मी के पेपर में, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य नहीं है, यूएनओ का सदस्य नहीं है। ऑप्शन क्या क्या थे देखो मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन था एक तो जैसे आपका पूर्वी तिमोर,
एक ऑप्शन आ गया, जैसे मान लीजिए आपका मैसेडोनिया, मैसेडोनिया। एक ऑप्शन आ गया जैसे आपका अफगानिस्तान, और एक ऑप्शन आ गया यहां ताइवान या वेटिकन सिटी आ गया, या ताइवान आ गया। तो यहां पर फिर आपका आंसर कौन सा ठीक होगा? ताइवान है वो मेरे प्यारे भाई ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लिखो यहां तक। इसके अलावा देखो एक फिलिस्तीन देश है, वो भी इसका सदस्य नहीं है। चलिए, फिलिस्तीन है वो भी आपका यूएनओ का मेरे प्यारे भाई पूर्ण सदस्य नहीं है, फिलिस्तीन, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलो यहां तक लिखो भाई। बिहार की धरती से प्रणाम भाई प्रणाम। शिवम सिंह लिखते हैं, सर मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ, आर्मी पैरा कमांडो में हूँ। अच्छा, आर्मी पैरा कमांडो में हूँ गुरुजी, अच्छा। शिवम भाई आप आर्मी में पैरा कमांडो हो तो फिर आप क्लास कैसे देख पा रहे हो? अभी छुट्टी पर आए हुए हो क्या? हम्म। चलिए मेरे जवानों, लिख लिया यहां तक आप सभी ने? चलिए, अब देखो हम बात करते हैं इसके प्रथम महासचिव कौन थे। यूएनओ के आपके प्रथम महासचिव है वो मेरे प्यारे जवान कौन थे? तो सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के प्रथम महासचिव, यूएनओ के यूएनओ के प्रथम महासचिव मेरे प्यारे जवान कौन थे? तो वो थे त्रिगवेली, याद रखना है। त्रिगवेली ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। यूएनओ का प्रथम महासचिव आपको ध्यान रखना है त्रिगवेली। अब हम बात करते हैं यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव, वर्तमान महासचिव है आपके एंटोनियो गुटेरिस, एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरस, याद रखना है उनको, एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के पूर्व पीएम है, यानी ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से, पुर्तगाल के पहले पीएम रह चुके हैं एंटोनियो गुटेरिस, आपको याद रखना है। हाँ जी, यहां तक लिखो मेरे जवानों, फिर आगे चलते हैं। वर्तमान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरिस, याद रखना है। सर मेरा 5:10 का टाइमिंग है, क्या मैं टीए की रनिंग को फाड़ दूंगा? अरे शिवम सिंह, क्या नाम है इसका, अच्छा अकराम खान। 5:10 का अच्छा टाइम है यार, आराम से आप टीए को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, और अच्छी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। टीए का बैच कितने का बनेगा? 100 या 150 बच्चों का बनेगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा। चलिए लिखो मेरे प्यारे जवानों, फिर हम आगे चलते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोई मेरे प्यारे जवान संधि वगैरह है वो नहीं हुई थी, क्योंकि हिटलर साहब है वो चल बसे थे। तो फिर जो धुरी राष्ट्र थे उन्होंने अपनी हार मान ही ली थी मेरे प्यारे भाई। शांति समझौते हुए थे, फिर पेरिस शांति संधि हुई थी, है ना। लिख लिया तो थम्स अप करो मेरे जवानों, फिर हम आगे चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, ये 7 मई 1945 को समाप्त हुआ था, अगर एग्जिट डेट आपको पूछे तो। चलिए लिख लिया आप सभी ने। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। अब हम बात करते हैं यूएनओ के अंदर मुख्य भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे जवानों। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें मेरे प्यारे जवान मुख्य भाषाएं कौन सी है। ये मुख्य भाषाएं शायद नेवी में पूछा गया था। तो यूएनओ में मुख्य भाषाएं कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच, याद रखना है। कौन सी है मुख्य भाषाएं? अंग्रेजी और मेरे प्यारे भाई फ्रांसीसी यानी फ्रेंच, ये तो है मुख्य भाषाएं। और कुछ मेरे प्यारे जवान अन्य भाषाएं हैं, उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। मुख्य भाषाएं हो गई, टोटल 6 भाषाएं हैं, ध्यान रखना। अन्य भाषाएं कौन कौन सी है देखो। अन्य भाषाओं की एक ट्रिक है, कार्स, CARS, कार्स। इसमें देखो मेरे प्यारे भाई जो अन्य भाषाएं हैं वो आपकी सेट हो जाएगी। सी से यहां पर बनेगा चीनी, ठीक है। ए से यहां पर बनेगा अरबी, और आर से यहां पर बनेगा रसियन यानी रूसी भाषा, और एस से यहां बनेगा स्पेनिश। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? टोटल मेरे प्यारे जवान यहां 6 भाषाएं हो गई। अगर आपको पूछे कि यूएनओ में भाई साहब कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल भाषाएं अगर आपको पूछे तो मेरे जवान कुल भाषाएं हो गई 6। मुख्य भाषाएं हैं वो एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। कभी कभार प्रश्न ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। तो 3 तो इनमें से आ जाता है, एक ऑप्शन है वो वहां अलग आ जाता है। तो आपको इन 6 भाषाओं के बारे में ध्यान होना चाहिए। मुख्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच, और अन्य भाषाओं की ट्रिक है CARS। सी यानी चीनी, ए यानी अरबी, आर यानी रशियन, एस यानी स्पेनिश। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया। अरबी है, इसको 1973 में जोड़ा था। अरबी को मेरे प्यारे भाई 1973 में है वो मेरे प्यारे भाई जोड़ा गया। बाकी की जो भाषाएं हैं वो पहले की हैं, ठीक है। चलो लिखो भाई, फटाफट लिखो। अब देखो हम बात करेंगे, ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके प्रमुख अंग है वो कितने हैं मेरे प्यारे भाई। तो टोटल अंग है वो है आपके 6। वो कौन कौन से हैं देखो। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है मेरे प्यारे भाई, फिर हम एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल मेरे प्यारे भाई 6 अंग हैं। कुल कितने अंग है जी? कुल 6 अंग है।
और ये 6 अंग कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका महासभा, दूसरी है आपकी सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद ये इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर है आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद मेरे प्यारे भाई। और 4 नंबर है आपका प्रन्यास परिषद। इनका क्या काम है, एक एक के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। 5 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्रश्न आता है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और एक हो जाएगी 6 नंबर की आपकी सचिवालय। चलिए, तो ये 6 अंग है मेरे प्यारे भाई यूएनओ के। महासभा, सुरक्षा परिषद लिखना यहां, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लिखो यहां तक फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया। लिखो मेरे प्यारे भाई, यूएनओ ही देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन में सबसे जो पावरफुल और इंपॉर्टेंट है वो बड़ा है यूएनओ। बाकी हम आगे जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह पढ़ेंगे तो वो छोटे हैं, उतने बड़े नहीं हैं। उनके बारे में आपको फटाफट जानकारी है वो मैं बता दूंगा। सर आपके यहाँ जैसलमेर बहुत वायरल हो रहा है। अच्छा भाई, बढ़िया है। सर रशियन भाषा कौन बोलता है? रूस बोलता है ना। नवनीत कुमार बताओ कब चाहिए आपको छुट्टी है? चलिए, आप सभी ने लिख लिया तो मैं फिर यूएनओ का जो एक एक अंग है उसके बारे में डिटेल से आपको मेरे प्यारे जवान बताता हूं। ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पर मेरे प्यारे भाई आती है यूएनओ के अंदर महासभा, जिसका काम होता है बजट को तैयार करना। आ जाओ मेरे प्यारे भाई। प्रश्न आता है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली जो अपनी भारतीय भारतीय है वो अध्यक्ष कौन बनी थी? एकमात्र महिला। तो आप विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है वहां। इसे विश्व की सबसे लघु संसद कहा जाता है। विश्व की विश्व की विश्व की सबसे लघु संसद है वो इसे कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, विश्व की सबसे लघु संसद है वो कहा जाता है, याद रखना है। इसमें प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधित्व है वो मेरे प्यारे भाई भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वोट सिर्फ एक का ही होता है। इसमें इसमें प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधित्व 5 प्रतिनिधित्व भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ एक का ही होता है। वोट सिर्फ एक एक का ही होता है। पांच लोगों का दल है वो मेरे प्यारे भाई हम लोग इसमें भेज सकते हैं। वोट है वो एक ही होगा। इसकी बैठक है वो हर साल सितंबर से दिसंबर के बीच होती है। इसकी जो बैठक है वो हर साल
सितंबर से दिसंबर के बीच में होती है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा हम बात करें इसका मुख्य कार्य है वो क्या है, महासभा का मेरे प्यारे भाई मुख्य कार्य क्या है, तो वो है बजट तैयार करना। बजट तैयार करना, बजट तैयार करना इसका मुख्य कार्य है। प्रथम बैठक है वो इसकी लंदन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम जो बैठक है वो आपकी कहां हुई जी, लंदन में हुई 1946 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। लंदन ब्रिटेन, ब्रिटेन इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, लाला याद रखना है। इसके अलावा बात करें हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम अध्यक्ष है वो आपके कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष है वो आपके कौन थे। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी ये पूछा जाता है प्रश्न। तो पहले थे आपके हेनरी स्पॉक। हेनरी हेनरी स्पॉक सबसे पहले बने थे और ये बेल्जियम से थे आपके। लेकिन आपको कौन सा ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो मैं लाइन लिख रहा हूं वही यहां से पूछी जाती है, और वो ये है मेरे प्यारे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना और लिखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष मेरे प्यारे भाई, एकमात्र महिला अध्यक्ष। और यहां नाम किसका आएगा मेरे लाला, तो यहां नाम आएगा विजय लक्ष्मी पंडित का। विजय लक्ष्मी पंडित याद रखना है। ये 1953 में बनी थी। यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे आता है। विजय लक्ष्मी पंडित की एक पुस्तक भी है, स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये भी आप सभी जवान याद रख सकते हैं। इनकी एक पुस्तक है मेरे प्यारे भाई, पुस्तक का नाम है स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। अब देखो एग्जाम के अंदर आप कहोगे सर प्रश्न कैसे आता है, तो एक प्रश्न मैं आपसे लिखता हूं, एक प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है वो मैं आपको दिखाता हूं भाई। लिखो फटाफट मेरे जवानों। अब देखो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न है वो कैसे पूछा जाता है। देखो प्रश्न आएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। प्रश्न इस प्रकार आएगा, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। अब इसके ऑप्शन आपको देखो किस प्रकार मिलेंगे एग्जाम के अंदर। जैसे एक ऑप्शन आ गया सरोजनी नायडू, एक ऑप्शन आ गया इंदिरा गांधी, एक ऑप्शन आ गया विजय लक्ष्मी पंडित, और एक ऑप्शन आ गया जैसे मीरा कुमार, या मान लीजिए एनी बिसेंट आ गया। तो यहां पर आप लोगों को टिक लगाना है विजय लक्ष्मी पंडित। इस प्रकार मेरे प्यारे जवान
एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग है आपका महासभा, ये यहां पर होता है मेरे प्यारे भाई कंप्लीट। अब देखो हम लोग बातचीत करते हैं, दूसरा जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। यूएनओ का जो दूसरा अंग है वो है आपका मेरे प्यारे भाई सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। सुरक्षा परिषद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है एग्जाम में। देखो इसका उपनाम है, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसका उपनाम है, इसे मेरे प्यारे जवान क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन है वो हम इसे कहते हैं। इसमें देखो कुल सदस्य मेरे प्यारे भाई कितने हैं, इसमें आप सभी को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं इसमें कुल सदस्य है वो आपके कितने हैं, तो ध्यान रखना है कुल सदस्य है इसके अंदर 15। कितने हैं मेरे प्यारे भाई? कुल सदस्य है वो है आपके 15, और इसमें से देखो स्थायी है वो कितने हैं? इन 15 में से मेरे प्यारे भाई अगर मैं बात करूं आपका कि स्थायी है वो कितने हैं, ठीक है, 15 में से मैं बात करूं आपका स्थायी है वो यहां पर कितने हैं? और अस्थायी है वो आपके कितने हैं, उसके बारे में आप सभी जवानों को मैं बताता हूं। ठीक है, कुल सदस्य 15 है, 15 में से मेरे जवान आपको ध्यान रखना है स्थायी सदस्य पूछा जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? 15। इनमें से बताओ मेरे प्यारे जवान स्थायी सदस्य है वो कितने हैं? तो स्थायी सदस्य आपको पूछे तो उनकी संख्या है 5, और आपको अस्थायी सदस्य पूछे मेरे प्यारे भाई अस्थायी सदस्य, तो ध्यान रखना अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। और कुल कितने हो गए मेरे प्यारे जवान? कुल हो गए 15। ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये 5 जो स्थायी है ये पावरफुल कंट्रियां है, भारत का भी नाम इसमें बहुत जल्द आपको दिखेगा। इन 5 को कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक है ABC, फिर से ABC, फिर से याद रखना है ABC, फिर से यहां ए से बनेगा मेरे प्यारे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वीटो प्राप्त देश है, पावरफुल कंट्रियां है। बी से बनेगा मेरे प्यारे भाई ब्रिटेन, और सी से बनेगा आपका चीन, और यहां पर सी हो गया। एफ से यहां बनेगा आपका फ्रांस, और आर से यहां पर बनेगा आपका रूस। ये पावरफुल देश है यानी वीटो प्राप्त देश है। भारत का नाम भी इसके अंदर जल्द आएगा भाई, वीटो प्राप्त देश आपको ध्यान रखना है। और 10 है वो अस्थायी है, 10 है मेरे प्यारे जवान वो अस्थायी है, इनका चुनाव महासभा करती है मेरे प्यारे भाई। ये जो अस्थायी है आपका, आप सभी को ध्यान रखना है, इनका चुनाव है, इनका चुनाव महासभा करती है, इनका चुनाव महासभा करती है, ये आपको ध्यान रखना है। 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। और कार्यकाल कितना होता है उस सदस्य का? कार्यकाल, तो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। भारत है वो अस्थायी सदस्य मेरे प्यारे भाई कितनी बार रह चुका है, तो आपको ध्यान रखना है भारत मेरे प्यारे भाई 8वीं बार बन चुका है। भारत इसका सदस्य
8वीं बार बन चुका है, 8वीं बार बन चुका है। और सबसे ज्यादा 11वीं बार है आपका मेरे प्यारे भाई जापान। ये आपको ध्यान रखना है, भारत बहुत जल्द इधर आ जाएगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। लिखो यहां तक मेरे प्यारे भाई, फटाफट। लिखो, अभी यूएनओ आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे भाई। चलिए, लिख लिया आप सभी ने? आगे चले मेरे जवानों, समय भी हो रहा है, आ जाओ। अब नेक्स्ट आपका 3 नंबर का जो अंग है यूएनओ का, वो है आर्थिक सामाजिक विकास। आर्थिक आर्थिक सामाजिक विकास, इसके बारे में देखो मेरे प्यारे भाई, इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी वैसे आपको विशेषकर ध्यान नहीं रखना है, जो याद रखना है वो मैं बता देता हूं। इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, बैठक वर्ष में 2 बार होती है। कार्यकाल है वो होता है 3 वर्ष का, बैठक वर्ष में 2 बार होती है। बैठक वर्ष में 2 बार। भारत इसका सदस्य 10 बार रह चुका है। भारत इसका सदस्य है वो 10 बार रह चुका है। ठीक है, बस इतनी ही जानकारी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक यूएनओ का निष्क्रिय अंग है, वो है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद ये एकमात्र निष्क्रिय अंग है मेरे प्यारे भाई, जो 1994 के बाद काम नहीं कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं ये यूएनओ का एकमात्र निष्क्रिय अंग है, एकमात्र निष्क्रिय अंग है। 1994 के बाद ये काम नहीं कर रहा है। यहां तक लिखो भाई। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है मेरे प्यारे भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिनके बारे में 2-3 बातें आपको विशेषकर ध्यान रखना है। वहां से प्रश्न एग्जाम के अंदर बिल्कुल देखने को मिलता है। चलिए, 5 नंबर पर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसे लगाओ भाई इंपोर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसे इंपोर्टेंट लगा लो मेरे जवान, इसे आप लोग इंपोर्टेंट लगाओ। 1 सेकंड मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखो कौन सी जानकारी ध्यान रखना है। इसकी स्थापना तो हुई 1945 में, काम शुरू 1946 में किया। ये इसकी मेरे प्यारे भाई स्थापना तो होती है 1945 में, और इसने अपना काम शुरू है वो कब से किया? 1946 से, ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं, इसका मुख्यालय पूछा जाता है एग्जाम में। यूएनओ का हेड सॉरी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है द हेग, नीदरलैंड। द हेग, द हेग नीदरलैंड, याद रखना है, द हेग नीदरलैंड।
इसके अलावा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल है वो आपका 3 वर्ष का होता है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, आपके वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है? कोई बच्चा बता सकता है? ये आपको एग्जाम से पहले भी पढ़ के जाना है। पहले नवाब शरीफ थे आपके और अभी वर्तमान में बने हैं आपके मेरे प्यारे भाई, उनका नाम है इवासावा यूजी। जापान के हैं ये, इवासावा यूजी, ये बने हैं जापान के हैं। ठीक है, चलो यहां तक लिखो मेरे प्यारे भाई। 3 मार्च 2025 से हैं वो इनको बनाया गया है, लिखो यहां तक। इसके अलावा ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय अध्यक्ष है वो आपके कौन बने मेरे प्यारे भाई, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय अध्यक्ष, पहले भारतीय अध्यक्ष है वो आपके बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ये बने थे आपके, ध्यान रखना 1985 से 88 तक बने थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश है वो BN राव बने थे आपके। चलिए लिखो मेरे प्यारे जवानों। अब देखो 6 नंबर का जो अंग है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना, पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय अध्यक्ष। 6 नंबर का जो अंग है मेरे प्यारे भाई वो है सचिवालय। सचिवालय के बारे में आपको 1-2 बातें याद रखना है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है सर? 5 वर्ष का होता है। और इसके अलावा इसका जो मुखिया है वो महासचिव होता है। इसका जो मुखिया है वो महासचिव होता है, याद रखना है। सर टाइम हो गया। अच्छा मेरे प्यारे भाई, चलो टाइम हो गया तो हमारा यूएनओ भी कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे भाई। कल हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे जहां पाकिस्तान चला जाता है लोन लेने के लिए। चलो मेरे प्यारे भाई, टाइम भी हो गया और हमारा यूएनओ कंप्लीट भी हो गया। कल हम वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। ओके, तो उम्मीद आशा है आप सभी जवानों को क्लास बेहतरीन लगी होगी। मेहनत करते रहो मेरे प्यारे भाई, पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ। इस बार हमें वर्दी लेना है, ठीक है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।